That is a great wallpaper and this is the new Nothing phone। और मैं ये फ़ोन लास्ट एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ एंड इस पॉइंट तक या तो आपको इस फ़ोन के बारे में सब कुछ पता है या आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है। इनफैक्ट इन द लास्ट 1 week द नंबर ऑफ टाइम्स आई गॉट हे व्हाट फोन इज दैट वाज वे मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स आई गॉट हे इज दैट द न्यू Nothing phone। एनी विच वेज, interestingly, this phone, if nothing else, is a great conversation starter. But what about the other bits? Let's find out. ओके, सो अगर आपको इस फ़ोन के बारे में ऑलरेडी पता है, यू वुड नो द डिज़ाइन, बट फॉर द अनइंटेंडेड, इस फ़ोन का जो यूनिक फीचर है, जो स्टैंड आउट फीचर है, वो है इसका डिज़ाइन। तो अगर आप इसको फ्लिप करते हो, आपको पीछे की तरफ ये एक ट्रांसपेरेंट जैसा डिज़ाइन दिखेगा जिसके पीछे LED lights हैं। Now nothing calls it a glyph interface and this is basically your conventional notification light but on steroids। तो जब भी आपका कोई फ़ोन कॉल आता है या कोई WhatsApp का मैसेज आता है या कोई भी और नोटिफिकेशन आती है या आप Google असिस्टेंट के साथ इंटरैक्ट करते हो या अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हो, ये LED लाइट्स जल जाएंगी assuming you have your phone upside down। And noticed how I used assuming? Well that's because इससे पहले मैं अपने सारे फ़ोन्स फेसिंग अपवर्ड रखता था डेस्क पे या बेड पे, बट आई थिंक MKBHD ने भी ये पॉइंट आउट किया था, मुझे इस फ़ोन के साथ एक कॉन्शियसली एफर्ट लगाना पड़ता था कि मैं इस फ़ोन को अपसाइड डाउन रखूं, अदरवाइज मैं LED लाइट्स नहीं देख पाऊंगा। बट वेन एवर दे वर्क फ्लॉलेसली। ऑल्दो एक दो फीचर्स हैं जो मुझे लगता है नथिंग नेक्स्ट वर्जन में आराम से ला सकता है। एक तो है कि RGB, बिकॉज उससे कस्टमाइजेशन और बढ़ जाएगी, और एक जो मुझे लगा वो ये था कि इसमें जब LED लाइट्स जलती हैं वो सिर्फ तभी जलती हैं जब एक नोटिफिकेशन आती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रूम के बाहर गया हुआ और मुझे कॉल आता है और मैं थोड़ी देर बाद रूम में वापस आता हूँ, देयर इज नो वे फॉर मी टू नो कि मुझे कॉल आया था कि नहीं आया था। नाउ इफ यू डेविएट फ्रॉम दिस ग्लिफ इंटरफेस, द फोन अदरवाइज लुक्स रियली सॉलिड। इनफैक्ट कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि जो इसका फॉर्म फैक्टर है या डायमेंशंस हैं वो iPhone 13 Pro Max से बिल्कुल आइडेंटिकल है। सो अगर आपको देखना है कि ये फ़ोन हाथ में कैसे फील होगा, हेड ऑन टू द एप्पल स्टोर एंड यू कैन जस्ट फील द iPhone 13 Pro Max। बट दैट इज़ ओनली हाफ द स्टोरी, बिकॉज इवन दो जो इसकी डायमेंशंस है वो तो आइडेंटिकल हैं, मुझे ये फ़ोन फॉर द साइज काफ़ी ज़्यादा हल्का लगा। एंड इवन दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ बिग फोन्स, बट दैट लाइट वेट काइंड ऑफ मेक्स अप फॉर इट। ऑल्सो मैं इस फ़ोन को विदाउट केस यूज़ कर रहा हूँ लास्ट एक हफ्ते से, और ब्लैक वर्जन में थोड़े से ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस ज़रूर दिखते हैं, बट एज सच कोई स्क्रैचेस नहीं आए हैं, थैंक्स टू द Gorilla Glass 5 ऑन द फ्रंट एंड एट द बैक। ओके, इनफ अबाउट द बैक, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। नाउ इसमें आपको एक 6.55 इंचेस की 1080p OLED डिस्प्ले मिलती है विद 500 nits ऑफ टिपिकल ब्राइटनेस एंड 120 Hz रिफ्रेश रेट एंड HDR10 सपोर्ट। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आई एम टीम हाई रिफ्रेश रेट। येस, 60 Hz से आप यूज टू हो सकते हो, बट मेरे हिसाब से हाई रिफ्रेश रेट लाइक 90 Hz और 120 Hz ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर कर देता है। सेकंड, कॉल इट लकी, बट जो मेरे यूनिट की डिस्प्ले है यहाँ पर, उसमें मुझे एज सच बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं मिले, बट इट्स सेफ टू एक्नॉलेज कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं Nothing Phone 1 की डिस्प्ले के साथ। नाउ देयर इज सम स्लाइड ग्रीन टिंट टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द फोन एंड इट डज बॉदर मी, बिकॉज अगर आप वो एक बार नोटिस कर लेते हो ना, आप उसके बाद उसको अनदेखा नहीं कर सकते। बट व्हाट आर द चांसेस कि जो रिप्लेसमेंट यूनिट होगा इसका, उसमें वो इशू नहीं होगा? Probably very less. But if I keep these things aside, this is a solid OLED display। मुझे इसके कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, इवन दो ये ज़्यादा ब्राइट नहीं होती। सो अगर आप फ़ोन आउटडोर ज़्यादा यूज़ करते हो, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मुझे ऐसे कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं थी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज़ नॉट द बेस्ट AMOLED डिस्प्ले एट दिस प्राइस पॉइंट। आई स्टिल फील Samsung मेक्स द बेस्ट AMOLED डिस्प्ले इवन फॉर मिड रेंजर्स, बट अगर आप इस फ़ोन में वीडियोज़ देखते हो या ओवरऑल डे टू डे यूज़ कर रहे हो, यू विल इन्जॉय द ओवरऑल एक्सपीरियंस। नाउ जो ये ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस है ना, ये मेरे हिसाब से एक और चीज़ पे भी डिपेंड करता है, और वो है UI। इट्स ट्रू, इवन दो जो Xiaomi के फ़ोन्स हैं उसमें मुझे हार्डवेयर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट बिकॉज आई डोंट लाइक MIUI दैट मच, मुझे वो फ़ोन्स यूज़ करना ओवरऑल अच्छा नहीं लगता है। बट थैंकफुली Nothing हैज़ दिस सॉर्टेड आउट, बिकॉज जो Nothing का यहाँ पर स्किन है वो एंड्रॉयड का
वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो ब्लोटवेयर, कोई थर्ड पार्टी वॉलपेपर सर्विस नहीं है, कोई एड्स नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये फ़ोन यूज़ करने में आपको थोड़ा ज़्यादा फास्ट लगेगा, थोड़ा स्नैपी भी लगेगा। एंड आई होप बिकॉज इसका UI काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक है, नथिंग विल बी एबल टू रोल आउट OTA relatively faster. In fact, if you ask me, I would call this the new Oxygen OS because the old one is actually breathing its last bit of oxygen. Okay, sorry. बैड जोक। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, दिस इज़ नॉट परफेक्ट। मैंने इसमें ऑलरेडी एक OTA अपडेट इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद भी कुछ बग्स हैं। फॉर एग्जांपल द अदर डे मैं रीसेंट्स ऐप वाली मेन्यू एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था, इट वुड जस्ट क्रैश द होल थिंग। और ग्लिफ इंटरफेस जो है वो भी कभी कभार इनकन्सिस्टेंट हो सकता है, बट आई लाइक द अप्रोच नथिंग इज टेकिंग केयर दैट यू स्टार्ट प्योर, यू स्टार्ट वैनिला एंड देन यू कैन ऑलवेज ऐड फीचर्स ऑन टॉप ऑफ इट थ्रू OTA और थ्रू फ्यूचर इटरेशन। सो आई एम पर्टिकुलरली एक्साइटेड अबाउट वॉट द नथिंग UI हैज़ इन स्टोर फॉर अस इन फ्यूचर। नाउ अनदर कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो नथिंग ने इस फोन के साथ लिया है वो है इसका प्रोसेसर। नाउ इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778G+ मिलता है, जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है, बट इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड SoC। एंड ऑनेस्टली आई डोंट माइंड दैट बिकॉज मैं ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता हूँ, बट अगर आप खेलते भी हो आप ईजिली गेम्स कर सकते हो लाइक COD। ओ शिट, अभी तो BGMI भी नहीं बोल सकते, बट यू डू गेट माई पॉइंट राइट। नाउ मुझे जो इसकी एक चीज़ इंप्रेसिव लगी वो थी इसकी हीट मैनेजमेंट। लास्ट एक हफ्ते में एक भी बार मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये फ़ोन एबनॉर्मली हीट हो रहा है, एटलीस्ट डे टू डे यूसेज में तो बिल्कुल नहीं। सो आई वाज सो ग्लैड टू सी इट। प्लस जो इसकी बैटरी लाइफ है वो भी काफ़ी सही है। इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है। सो अगर आप अपना दिन सुबह 10 बजे शुरू करते हो विद 100% बैटरी लाइफ, आप ईजिली पूरा दिन निकाल लोगे इवन विद मीडियम टू हैवी यूसेज, एंड यू विल स्टिल हैव अबाउट 15% बैटरी by 10 PM in the night. Now in case you're wondering, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है बट चार्जर बॉक्स पे नहीं है, आपको अलग से लेना पड़ेगा। 1500 का आता है। एंड इंटरेस्टिंगली वो चार्जर 45 वॉट तक सपोर्ट कर सकता है, बट जो नथिंग फोन 1 है वो सिर्फ 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, विच इज़ स्ट्रेंज। एनीवे, अगर आपको वो चार्जर नहीं खरीदना है एंड इफ यू हैव अ Qi enabled वायरलेस चार्जर लाइंग अराउंड इन योर हाउस, गुड न्यूज़, नथिंग फोन 1 वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। एंड नॉट ओनली दैट, आप इस फोन से अपने ईयरबड्स या स्मार्ट वॉच भी रिवर्सली वायरलेस चार्ज कर सकते हो, इवन दो आई हैव टू से वो बहुत ज़्यादा स्लो है और आपको ऑलमोस्ट पूरा दिन लगा के रखना पड़ेगा। ओके, लेट्स गेट टू द ऑप्टिक्स। नाउ कैमरा के मामले में नथिंग फोन 1 में आपको पीछे की तरफ 2 कैमरास मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल कैमरा, और आगे की तरफ आपको एक 16 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा मिलता है। नाउ बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी कैमरा है वो आपकी 12.5 मेगापिक्सल्स की फोटोज खींचता है, एंड ओवरऑल द फोटोज लुक ग्रेट। आई मीन लाइक द कलर्स आर वेल बैलेंस्ड, एंड आई एम सो ग्लैड कि जो नथिंग की पोस्ट इमेज प्रोसेसिंग है, it's not overdoing stuff, so it's not over sharpening photos या saturation levels भी काफ़ी सही लगे मेरे को। तो अगर आप इस फ़ोन का प्राइमरी कैमरा यूज़ करते हो you will be very satisfied। जो वाइड एंगल कैमरा है वो मुझे ठीक ठाक लगा। अगेन जो कलर्स हैं वो तो सही लगे मुझे, but I think there is a lot more over sharpening going on the wide angle, and I think that is probably because nothing is overcompensating for the otherwise rather software camera sensor जो इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। जो फ्रंट कैमरा है वो मुझे सरप्राइजिंगली काफी डिसअपॉइंटिंग लगा। अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, आपको सेल्फीज तो ठीक ठाक ही लगेंगी, बट जो कलर्स हैं वो थोड़े वार्म हैं, और जो पिक्चर्स है ना ओवरऑल वो मुझे काफ़ी सॉफ्ट लगी। एंड इनफैक्ट एक दो लोगों ने मुझे ये वीडियो कॉल्स के वक्त भी पॉइंट आउट किया कि जो तेरा फेस है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट आ रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट वीडियोस, आपको पीछे की तरफ आपको यहाँ पर 1080p 60 fps एंड 4K 30 fps का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन रखते हो जो वीडियोस ओवरऑल है वो काफ़ी सही आती है। और फ्रंट में भी हमें सिर्फ 1080p 30 fps का ऑप्शन मिलता है, विच इन माई ओपिनियन इवन फॉर अ मिड रेंजर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ना एक दो और चीज़ें हैं जो मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी इस फ़ोन में। एक तो है इसका स्पीकर। ना नथिंग क्लेम करता है कि इसमें आपको डुअल स्पीकर मिलता है, बट जो इसके ईयरपीस से साउंड की आउटपुट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो जो सारी साउंड है आपको ये नीचे स्पीकर ग्रिल से ही आती है, एंड इट डज गेट लाउड बट द क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट।
second, for some reason with my Jio SIM on the Nothing Phone 1, I had some issues with cellular reception as well, where a couple of times मुझे कोई calls नहीं आए for like a good 1 hour or so. And lastly, जो इसका vibration motor है, वो बोलूँगा for this price it's not that bad, and I actually liked how Nothing implemented it with some of the ringtones it has on this phone as well. So to sum this all up, I would say The Nothing Phone 1 is a great first phone for a company. हम ये भूल जाते हैं कि ये कंपनी का पहला फ़ोन है, so it's bound to have some issues. But because Nothing ने ये फ़ोन इतना ज़्यादा हाइप कर दिया था, छोटे से छोटा इशू, कोई भी इशू हमेशा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है. बट अगेन जस्ट कमिंग बैक टू द फोन, अगर हम ये LED लाइट्स हटा दें, आई वुड से दिस इज़ द न्यू OnePlus बिकॉज इट हैज़ clean UI, great battery life, fast charging support as well, no bloatware, decent but not great cameras, and sometimes green tint issues as well. But for now, if you ask me, is this a great phone? Probably yes. Was it worth the hype? Probably no. Okay, so before leaving this video, if you have a Samsung flagship, आपको ये video definitely देखनी चाहिए. Super interesting. You will thank me after watching that video for sure. But अगर आपको इसका full review देखना है, maybe like after 1 month or so, do subscribe to TKNet. Especially hit that bell icon if you want to get notified as well. Do follow me on Instagram and Twitter because मैं वहाँ पर थोड़े-थोड़े camera samples भी डालते रहता हूँ. And as always, you know the drill. Keep asking, and I will see you in the next one.